तारीख़ी दास्तानों में आपने सुना होगा कि किसी बादशाह ने किसी शहज़ादी की मोहब्बत में ताज महल तामीर करवा दिया, लेकिन बल्तिक फोर्ट की ख़ास बात यह है कि ये किला एक बादशाह ने अपनी बेटी की मोहब्बत में तामीर करवाया। कैसे? असल में बल्तिस्तान के बादशाह की बेटी की शादी जब यहाँ पर हुई तो उसकी बेटी ने शिकायत की कि यहाँ जो मेरी रिहाइश गाह है ना, वो मेरे महल के जैसी नहीं है। तो बाप ने कहा कि मसले कोई नहीं है। तो बल्तिस्तान से वो सभी वर्कर्स मंगवाए गए और उन्होंने यहाँ पर आकर शहजादी की ख्वाहिश के मुताबिक एक महल तामीर किया, एक किला तामीर किया, बल्तिक फोर्ट। ओह, तो ये तो शाही महराब तख्त सा लग रहा है। यहाँ पे इनका दरबार लगता था, लोगों के मसाइल सुनना, फैसले यहाँ बैठ के करते थे। ये रॉयल थ्रोन है, मीर ऑफ हुंजा इधर बैठता था, बाकी लोग जो है नीचे छत पे बैठते थे। ओह, इस जगह पे सब लोग यहाँ पर वो अपने जो मसले मसाइल लोग जी लेके आए थे, मसाले जो होते थे ना वो यहाँ पे मतलब हल करते थे बैठ के। ओह जबरदस्त। जी। और ये सामने शायद ये वॉच टावर है, सिक्योरिटी रूम इनका। सिक्योरिटी रूम है ये जो छोटा सा बना। जी जी। और जो ये जगह है ये शायद उनका हम बेडरूम। इसके आगे जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है, 1-2 मिनट के बाद आगे चलते हैं। ये कमरा तो तारीख से भरा हुआ लग रहा है, इतनी सारी तस्वीरें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 2 तरह की पिक्चर्स है, एक तरफ आगा खान फैमिली और एक तरफ जो है रॉयल फैमिली का। तो ये है आगा खान 4, इनका रियल नेम शाह करीमुल हुसैनी, ये 49 इमाम इस्माइल मुस्लिम का, और ये मौलाना अली इस्लाम के नस्ल में से है। इनका इन हुक्मरानों के साथ और इस किले के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। इन्होंने सिर्फ इस फोर्ट को रिस्टोर करने के लिए 80% डोनेशन किया था। इनका दादा परदादा और शजरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे लगा हुआ है। तो हुंजा के ऊपर एक ही फैमिली ने तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की है, तो 1974 तक। उनमें से कुछ की पिक्चर्स यहाँ पे है। इनसे पहले जितने भी हुक्मरान गुजरे उनका जी यहाँ पे है। अच्छा। ये है मीर गज़न खान मीर शाह गज़न फरवन, इन्होंने 1863 से लेकर 1886 तक हुकूमत की है। मीर सफदर खान इनका बेटा 1886 से लेकर 1891 तक हुकूमत की है। 1891 में यहाँ पर जब ब्रिटिश आया तो ये चाइना सिंजांग की तरफ भाग चला। फिर तकरीबन 1 साल बाद ब्रिटिश ने इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नज़ीम खान को तख्ता बिठाया। इन्होंने 1892 से लेकर 1938 तक हुकूमत की है। मीर गज़न खान टू इनका बेटा 1938 से लेकर 1945 तक हुकूमत की है। मीर मोहम्मद जमाल खान का बेटा 1945 से लेकर 1974 तक हुकूमत की है। और ये शायद शाही ये सलमान एड्रेस रॉयल फैमिली की शादी भी आप ये पहनते थे। अच्छा। अब ये करंट मीर ऑफ हुंजा है। इन्होंने ये किला पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट को डोनेट किया था। रानी ऑफ हुंजा इनके मिसिस प्रिंस शाह सलीम खान इनका बेटा, इनकी फैमिली अब हयात है और यहाँ हुंजा में रहते हैं। ये कुछ तलवारें हैं जो डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते थे। वाह, ये उस जमाने के वेपन्स हैं शायद उनके। जी, डिफेंस के और लिए ये ढाल है जी। वहाँ पे एक नाइफ भी नजर आ रहा है। ये इनका डिफेंस, यानी कि उनकी फोर्सेस जो थी जी डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते थे। जी जबरदस्त, बहुत अच्छा, रियली नाइस। और ऊपर भी आप देखें कि यहाँ पर इस वक्त कोई लाइट, कोई बल्ब नहीं जल रहा है, लेकिन ये एरिया इतना लिट है। आप ये देखें कि ऊपर इस तरह से इंतज़ाम किया गया है, रोशनदान लगाए गए हैं मल्टीपल। तो कंस्ट्रक्शन इस किले की बहुत ही अमेजिंग और बहुत जी बिल्कुल। द रीज़न इतने 100 साल के बाद भी रेस्टोरेशन इसकी मुमकिन हुई है, बिल्कुल किया जाता है। जी बिल्कुल। अदरवाइज तो अगर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना बनी हुई बिल्कुल तो कुछ ही सालों में अपना नामो निशान ही जी बिल्कुल। तो ये ही ज़ानिस प्रिंस के खान ने इस फोर्ट को रिस्टोर करवाया है। बहुत ही आपने हमें यूज़फुल बातें बताई हिस्ट्री के बारे में। ना सिर्फ मेरे लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, बल्कि आप लोगों के लिए भी। और आपके साथ तो हमारा प्रॉमिस है कि ना सिर्फ आपको एडवेंचर कराएंगे बल्कि आपको तारीख के अवराक में झांकने का मौका भी देंगे। आगे आप हमें क्या दिखा रहे हैं? हम समर बेडरूम की तरफ चलते हैं। ऑलराइट। ओ वाओ, यहाँ पे ये फ्रेम्स में क्या लगा हुआ है यहाँ पे? तो ये ट्रेड एग्रीमेंट से हुंजा और चाइना का फारसी और चाइनीज़ में लिखा हुआ है। अच्छा। तो उस वक्त जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी होती थी, बाकी बोलने के लिए हुंजा में 3 ज़बानें बोली जाती थी। अब भी वही 3 ज़बानें बोली जाती है जो मादरी लैंग्वेजेस है। अपर हुंजा जिसको गोजाल कहते हैं ना, वहाँ पे वही बोलते हैं। यहाँ सेंट्रल हुंजा में बुरशस की और लोअर हुंजा में शीना ज़बान बोलते हैं। तीनों बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तो क्या वक्त के साथ साथ यकीनन जिस तरह सारी की सारी लैंग्वेजेस इवॉल्व होती हैं, कुछ ख़त्म हो जाती हैं, तो ये खत्म नहीं हुई, ये मादरी लैंग्वेजेस है। अभी भी हम अपने घरों में जो है ना यही मादरी लैंग्वेज। और कितने सालों से ये कायम हुआ है? तो तकरीबन हो सकता है 1000 साल पुराना ही हिस्ट्री है हुंजा का, तो 1000 साल पुराना ही ये लैंग्वेजेस है जी। और ये भी क्या वही ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं? ये ट्रेड एग्रीमेंट्स पे बिल्कुल चाइना और हुंजा का। और यहाँ पे ये जो टेबल के ऊपर रखा है तो हाँ, ये अंदर जाना इजाज़त नहीं है ना, इस वजह से ये रखा हुआ है। और ये जो कारपेट आपको नजर आता है ना, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और मुझे नहीं लग रहा कि ये तख्त पे बिछाने वाली मसनद की कॉपी है। अच्छा जी।